हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। इन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो हम लोगों ने यहाँ प्रश्न को लिख लिया है। अब एक नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी सीरीज में दिया हुआ है 2, 7, 12, यहाँ पे 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू जो हो गया, n इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया 10। n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू हमारा हो गया 2। और यहाँ से हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे। इसको a1, a2, a3 इस तरह से बोलते हैं। अब d इज इक्वल टू क्या होता है, सार्वंतर डिफरेंस जिसको बोलते हैं a2 घटा a1, a2 घटा a1। यहाँ से देखिए सार्वंतर निकल जाएगा हमारा। तो a2 कितना है, a2 कितना है 7 है आपका, और a1 कितना है 2 है। तो 7 में 2 घट गया तो कितना बचा आपका 5 बच गया। ये तो डिफरेंस हो गया। डी को सार्वंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। देखिए जो सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो एस एन इज इक्वल टू, आप लोग नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, n/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 d होता है बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ये होता है सम। तो n बराबर, देखिए n बराबर क्या हो गया हम लोग का 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे यहाँ पे। तो 10 लिख दिए। तो यहाँ पे भी देखिए n है, s है, s10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/2। अब देखिए 2a मतलब 2 गुना a कितना है आपका, a देखिए 2 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n-1। तो n कितना है आपका 10 है। तो सब मान को रखेंगे हम लोग। सबसे पहले 10-1 लिख दिया अब यहाँ पे, और d मतलब डिफरेंस कितना है हम लोग का 5 आया। अब इसको बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसी को हल करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये 5 घर में कट जाएगा, आपका 5 हो गया। अब ब्रैकेट वाला को हल करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 10 में 1 गया, कितना बचा 9 गुना 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 को यहाँ लिख दीजिए, गुना में है। अब इसको बड़ी ब्रैकेट क्लोज 4 प्लस 9 पचे कितना होगा 45 होगा। तो 45 यहाँ पे लिख दीजिए, 9 पचे 45। अब यहाँ पे कितना हो गया 5, और इसको जोड़ देंगे और गुना में यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो गया 49 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, जो आंसर निकल के आएगा वो 245 होगा। इसका योग कितना निकल गया 245। तो अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, -37, -33, -29, 12 पदों तक इसका योग निकालना है। कितना पदों तक योग निकालना है आपको, 12 पदों तक। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, n इज इक्वल टू जो हुआ वो हो गया आपका 12। n इज इक्वल टू क्या हो गया 12। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब देखिए a कितना है आपका, a जो है a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू -37 है, a इज इक्वल टू -37 है। अब यहाँ से डिफरेंस भी निकल जाएगा, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, a2 घटा a1। a2 देखिए -33 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस का -33 माइनस, देखिए माइनस करना है बीच में, और फिर से एक बार माइनस है, -37 करना है आपको, -37। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको प्लस माइनस का। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -33, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +37। अब देखिए फिर यहाँ आप जब घटाइएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सार्वंतर कितना निकल के आया 4 निकल के आया। डिफरेंस जो है डी कितना निकल के आया 4 निकल के आया। अब जो है सो एन आपका 12 है, ए इज इक्वल टू -37 है, और डिफरेंस निकल गया 4। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए और इसको हल कर लीजिए। जैसे एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 d, इसको बड़ी ब्रैकेट फिर से क्लोज। अब इसी फॉर्मूला पे सबको पुट कर दीजिए, सभी मान को रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। तो एस एन मतलब आपका n कितना है 12,
तो एस 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12/2 लिखिए यहाँ पे। अब देखिए 2a, 2 गुना a कितना है, a भी आपका -37 है, तो ये -37 लिख दीजिए। इसको छोटी ब्रैकेट क्लोज कीजिए आप, प्लस n जो है आपका कितना है 12 है, -1, और d कितना है आपका, d जो निकल गया वो 4 निकल गया। अब इसको सरल करना है सबसे पहले हम लोग को। अब यहाँ पे अगर इसको 6 घर में कट जाएगा ये 12 2 से, अब इसको 6 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा -74 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 12 में 1 गया 11 गुना 4, बड़ी ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब क्या करना है आपको, अब गुना करना है, यहाँ पे 6 हो गया, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, -74, और 11 गुना 4 कितना हो गया आपका 44 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे आपका घट जाएगा ये, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब 6 यहाँ पे गुना का साइन दे दीजिए। अब 74 में जो है 44 घट गया, तो कितना बचा, -30 बचा। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, -180, जो इसका योग होगा। 2 नंबर का आंसर कितना है, -180। अब हम लोगों ने 3 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। 3 नंबर का प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 का 100 पदों तक आपको निकालना। तो n इजिकल टू कितना निकल गया, n इजिकल टू कितना हो गया 100, 100 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, a कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, और आपका d निकाल लीजिए, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, a2 घटा a1, a2 घटा a1, तो कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.1 आ गया। ये जो है d आ गया, ये क्या आ गया, d आ गया आपका 1.1। अब n भी निकल गया, a भी निकल गया, और आपका d भी निकल गया। तो यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाइए और इसको हल कर लीजिए। तो एस एन इजिकल टू क्या होता है, एस एन इजिकल टू होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1d, ये एस एन का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है। तो n जो है आपका कितना है 100 है, n कितना है 100, तो s 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा 100/2, 100/2 हो गया आपका। यहाँ से 2 गुना कितना हो जाएगा a कितना है आपका, a है 0.6, 0.6 है, तो लिख लीजिए इसको, प्लस आपका कितना हो गया n तो 100 है, -1, और d कितना है 1.1, ये भी गुना में आपका। अब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 टाइम में ये कट गया, यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ आपका घट गया 100 में 1 चला गया तो कितना बचा 99 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 1.1। अब इसको हल कीजिए, 50 हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट क्लोज 1.2 प्लस इसको यहाँ पे गुना करना है, तो इसका हो जाएगा 108.9 हो जाएगा इसका गुना करके। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का है तो ब्रैकेट में आप जोड़ दीजिए इसको, ब्रैकेट का काम पहले करके, उसका देखिए 50 यहाँ पे गुना, और इसको जब जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 110.1 आ जाएगा, और इसको आपस में गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 5505, जो कि इसका आंसर निकल के आएगा। अब देखिए हम लोगों ने 4 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। अब 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो इसमें n इजिकल टू कितना दिया हुआ है, n इजिकल टू 11 दिया हुआ है। अब a इजिकल टू क्या हो गया 1/15 हो गया। अब d यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। तो a2 घटा a1 होता है, तो इसका 1/12 घटा 1/15, इसका भिन्न का जब घटाव करेंगे इसमें तो इसका कितना हो जाएगा 1/60, जो कि आपका क्या निकल के आया d कितना निकल के आया 1/60 d निकल गया हम लोग का। अब देखिए योग का फॉर्मूला लगा दिए, योग का सूत्र एस एन इजिकल टू, तो एस एन इजिकल टू क्या होता है, एस एन इजिकल टू होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 d होता है। ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। तो s कितना निकालना है, s 11 निकालना है आपको, n के जगह पे क्या रखना है 11 रखना है आपको। 11/2 हो गया यहाँ पे,
अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से 2 इंटू ए, तो ए कितना है आपका, ए है आपका 1/15, तो 1/15 रखिए यहाँ पे, 1/15 रख देंगे हम लोग ए। अब यहाँ पे प्लस एन, एन तो आपका 11 है, तो 11 माइनस 1, और डी कितना है, डी 1/60 है, तो डी 1/60 यहाँ रख दीजिए, ये गुना में है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको अभी रहने दीजिए, इसको मत मत कटाइए अभी। 11/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको गुना कटेगा तो नहीं, इसको गुना कीजिए, तो इसको क्या हो गया, यहाँ पे 2/15 निकल के आया यहाँ पे, और 10, 11 में एक चला गया तो कितना बचा, 10 गुना 1/60। अब 10 से ये 6 घर में कट जाएगा, 6 घर में कट गया 10 से, तो अब क्या होगा, इसको हल कीजिए। चलिए देखते हैं, 11/2, इसको 2/15, यहाँ पे कितना बच गया, अब जो है सो प्लस 1/6 बच गया। अब इसको बड़ी ब्रैकेट क्लोज, देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया, इसको हल कीजिए इसका एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे गुना में है तो गुना का साइन दीजिए यहाँ, और जो है सो इसका आ जाएगा 9/30, कितना आ गया, 9/30 आ गया। देखिए अब 3 से फिर से कट रहा है, 3 × 9 और 3 × 9 और 10 × 30 होता है। अब इसको जो बच गया उसको आपस में गुना कर दीजिए, तो 11 × 3 कितना हो गया, 33 हो गया, और यहाँ पे आपका 20 हो गया, जो कि इसका आंसर होगा।